नमस्कार, मैं मोन्टू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। इस समय राजधानी दिल्ली में खड़ा हूं और मेरे पीछे जो आप प्रदर्शन देख रहे हैं तमाम वो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं जो अलग अलग डिस्पेंसरीज के अंदर दिल्ली सरकार के द्वारा चालित जो तमाम स्वास्थ्य महकमे हैं उनके अंदर काम करते हैं, लेकिन महीनों से इनको सैलरी नहीं मिली है, तनख्वाह नहीं मिली है, जिसके लिए आदमी काम करता है। साथ ही सालों से ये तमाम लोग जो हैं वो टेम्परेरी स्टाफ के चलते हैं। क्या नुकसान होते हैं उससे, क्यों नहीं हो पा रहे हैं परमानेंट? कानून के अंदर भी अधिकार है कि एक समय के बाद जो कर्मचारी है उसको परमानेंट करना पड़ेगा। क्या त्रुटियां रही हैं? इस तमाम चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद हैं राजकुमार जी, जो कि ठेकेदारी हटाओ राष्ट्र संयुक्त जो मोर्चा है उसके चेयरमैन हैं। उनसे हम बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। राजकुमार जी, तमाम जो सैकड़ों की तादाद में यहाँ लोग इकट्ठे हुए हैं, दिल्ली सरकार द्वारा चालित जो तमाम डिस्पेंसरीज हैं या स्वास्थ्य सेवाएं में ये तमाम लोग काम करते थे, सालों से समस्या है। कैसे देखते हैं, सरकार कोई भी रही हो लेकिन इनकी समस्या नहीं समाधान हो पाई? सबसे पहले एंटी करप्शन जो इंडिया है, आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आपने इन मजलूमों की आवाज़ को बुलंद किया। मैं आपका धन्यवाद करता हूं और आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, समस्या बहुत बड़ी है और ये जो लोग हैं ये 15-15 वर्षों से आज ही इस निदेशालय, स्वास्थ्य निदेशालय की सेवा कर रहे हैं। ये वो कर्मचारी हैं जिन्होंने कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में सच्ची राष्ट्र की सेवा की है। इन्होंने उन लोगों को अपने निदेशालय में दुरुस्त किया है, मजबूत किया है। जो लोग कोरोना काल में पेशेंट जो एडमिट हुए उनके डायपर चेंज किए इन्होंने, उनको अपने हाथ से खाना खिलाया, उनको ऑक्सीजन लगाया। जो कार्य डॉक्टर का था, नर्सों का था, इन कर्मचारियों ने वो कार्य किया। लेकिन आज 3-3 माह के वेतन से ये लोग वंचित हैं। और यहाँ तक कि डीओपीटी की गाइडलाइन है 240 हाजिर पर इनका नियमितीकरण होना चाहिए। आज तक नियमितीकरण नहीं हुआ और 15,000 रुपये प्रति माह में ये लोग गरीब काम करते हैं। हमारी गाइडलाइन के अनुसार जो श्रम कल्याण कानून है उसके अकॉर्डिंग इनका 24,000 रुपये वेतन होना चाहिए। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, यहाँ का जो डिपार्टमेंट है, यहाँ की जो डीजी है, उसकी डिक्टेटरशिप देखें। 4 दिन से ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, ये अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। अभी तक भी मैनेजमेंट ने कोई सुध-बुध नहीं ली, ना सरकार ने सुध-बुध ली। मैं पूछना चाहता हूँ सरकारों से, मैं पूछना चाहता हूँ मैनेजमेंट से, आखिर ये कर्मचारी किसके हैं? आपने ज्ञापन दिए होंगे सरकार को, डीजी जो आप बात कर रहे हैं उनको, उनकी तरफ से क्या कुछ हुआ? देखिए राजा जी, जब भी कोई आंदोलन होता है तो 15 दिन पहले अल्टीमेटम देना पड़ता है। और हमने दिल्ली पुलिस को, यहाँ के अधिकारियों को, मैनेजमेंट को, सरकारों को, सबको अल्टीमेटम दे रखा है, एक नोटिस दे रखा है। लेकिन अभी सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं है। अभी तक भी हमारे प्रतिनिधि मंडल की कोई बैठक नहीं ली गई। मैं पूछना चाहता हूँ सरकारों से कि यदि ये कर्मचारी, यहाँ किसी की मृत्यु हो जाए, आज 46 टेम्परेचर तापमान है और इस 46 टेम्परेचर तापमान में यदि कोई कर्मचारी मर जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होता है? मैं एक वायदा करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, यदि किसी भी कर्मचारी की मृत्यु होती है तो इस बिल्डिंग में आग लगा देंगे। हम इस बिल्डिंग में आग लगा देंगे। इसके लिए चाहे हमें जेल जाना पड़े, जेल भरो आंदोलन करना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। आपको क्या लगता है, 15 साल से आप कह रहे हैं कि तमाम कर्मचारी हैं, कच्चों में हैं, इनको मिनिमम वेतन जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, सालों हो गए हैं, उसके बाद किसकी कमी देखते हैं? आज आप धरना कर रहे हैं, इतने सालों से किसकी कमी रही? देखिए, जो मौजूदा सरकारें होती हैं उनकी कमी होती है। वो जो गाइडलाइन होती है, जैसे आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि 240 हाजिर पर कर्मचारी का नियमितीकरण होना चाहिए। और यदि आप कर्मचारी को नियमित नहीं कर सकते तो इक्वल वर्क इक्वल पे, समान काम का समान वेतन दें, जो आज सरकार में चल रहा है। आप देखें, दिल्ली नगर निगम में 28 वर्ष हो गए लेकिन कर्मचारी को पक्का नहीं किया गया। आप बिजली विभाग में देखें, ऐसा कौन सा सरकारी विभाग में जिसमें त्राहिमाम नहीं है? मैं बताना चाहता हूँ, ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में यह आंदोलन हो रहा है, जिसकी अगुवाई माननीय डीसी कपिल जी, विनोद संगत जी, तमाम ये सभी लोग कर रहे हैं। और जितने भी विभाग हैं सारे समर्थन में हैं। और दिल्ली में आंदोलन होगा, काम बंद, हड़ताल होगी, जिसकी समझ जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की होगी और उस मैनेजमेंट की होगी। तो तमाम जो और नेतागण है उनसे ही बात करते हैं। डीसी कपिल जी यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि खुद ही जो है डिप्टी जीएम रह चुके हैं सरकारी विभाग में। उसके बाद तमाम जो समस्याएं लोगों को होती थी उनकी आवाज उठाते उठाते आपकी नौकरी भी चली गई। कैसे देखते हैं आप कि एक आप अधिकारी लेवल पे रहे हैं सरकार के अंदर और आपको बर्खास्त कर दिया गया क्योंकि आपने इन लोगों की आवाज उठाई थी? देखिए, ये नमूना है आज केजरीवाल के उस स्वास्थ्य मॉडल का जिसका ढिंडोरा वो पूरे देश में जाकर के पीटते हैं। दूसरे प्रदेशों में जाकर के वो दिल्ली के शिक्षा मॉडल, स्वास्थ्य मॉडल की तारीफ करते हैं कि हमारा स्वास्थ्य विभाग बहुत बढ़िया है। ये आज यहाँ पर जो जन सैलाब है
ये यहाँ पर माताएं बहनें जो चक्कर खा खा करके गिर रही हैं, ये सारा जो है ये केजरीवाल सरकार का स्वास्थ्य मॉडल है। ये मॉडल है उन कोरोना वॉरियर्स का जिन्होंने कोरोना काल के अंदर यहाँ पर सेवा की और दिल्ली की जान बचाई, जिनको कोरोना योद्धा कहा गया, जिनको ये कहा गया कि अगर कोरोना के दौरान कोई शहीद हो जाएगा तो उनके परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन केजरीवाल क्या कर रहा है? जो उनके चहेते लोग हैं, जो उनके पार्टी के समर्थक लोग हैं, उनको तो जा जा करके 1 करोड़ का चेक और उसकी राशि दे रहा है। लेकिन ये कोरोना वॉरियर्स जो दिल्ली की भिन्न भिन्न डिस्पेंसरियों में जिन्होंने काम किया और जो शहीद हुए, इन शहीद परिवारों के किसी भी आश्रित परिवार को आज तक 1 करोड़ की राशि का चेक नहीं दिया गया। ये इसके स्वास्थ्य मॉडल की पोल खोलता है। और ये गरीब लोग जो 3 महीने से अपनी सैलरी के लिए तरस रहे हैं, ये असली इसका स्वास्थ्य मॉडल है। पूरा देश आपके चैनल के माध्यम से देखे कि ये कितना झूठा, कितना मक्कार और कितना वादा खिलाफी करने वाला मुख्यमंत्री है। कमल जी, एक चीज और जानना चाहेंगे। दिल्ली में सरकार जो है अरविंद केजरीवाल की थी, दूसरी बार सरकार बनी। 15 साल से एमसीडी के अंदर बीजेपी थी, लेकिन अब लोगों के अंदर विश्वास आया या विश्वास जीता गया, जो भी रहा, अब एमसीडी में भी केजरीवाल की सरकार है। तो आपको क्या लगता है, जो एमसीडी के कर्मचारी हैं वो भी त्राही त्राही कर रहे हैं, वो भी तमाम सालों से अपनी जिद्दोजहद कर रहे हैं, किसी भी विभाग के जो थर्ड पार्टी पेरोल पे होते हैं उनकी स्थिति लमसम एक ही जैसी है, तो अभी इसका भविष्य क्या देख रहे हैं? देखिए, सच्चाई ये है, इस तरीके के धरने, प्रदर्शन और संघर्षों को दूसरे विपक्षी दलों का, दूसरी विपक्षी पार्टियों का सहयोग इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि वो राजनीतिक दल भी अपने अपने प्रदेशों के अंदर जहां उनकी सरकारें चल रही हैं, वो चाहे कांग्रेस की सरकार चल रही है और चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चल रही है, अपने अपने प्रदेशों के अंदर वो भी इन गरीबों का शोषण इसी तरीके से कर रहे हैं। क्या करें ये लोग? और मुसेरे भाई हैं, ये लोग क्या करें, कर्मचारी क्या करें? देखिए यहाँ पर समस्या क्या है। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये है कि पहले भी ठेकेदारी प्रथा थी, ठेकेदारी प्रथा आज भी है और ठेकेदारी प्रथा भविष्य में भी रहेगी। ठेकेदारी प्रथा को कोई हटा देगा ये कहना गलत है, लेकिन ठेकेदारी प्रथा की आड़ में जो असंवैधानिक काम हो रहा है, जो खाली पद पड़े हुए हैं, सरकारी अस्थायी पद पड़े हुए हैं, उन सारी वैकेंसियों को भरे बगैर जो ठेकेदारी प्रथा चलाई जा रही है, ये टोटली गलत है। जैसे डिस्पेंसरी का मामला है, यहाँ पर 268 सैंक्शन पोस्ट खाली पड़ी हैं। जब 268 पोस्टें आपके पास सैंक्शन हैं, तो आप इन लोगों से 14 साल तक जो यहाँ पर नर्सिंग अर्दली काम कर रहा है, तो फिर उसको आप ठेके पे काम क्यों करा रहे हैं भाई? उनको पक्का करो ना, उनको पक्के की सैलरी दो। कानून भी ये कहता है। कानून भी यही कहता है। देखिए, अगर आपके पास सारे सरकारी पद भरे हुए हैं, फिर भी आपको जरूरत है तो आप ठेके पे ले, ये बात तो समझ में आती है। लेकिन सरकारी पद सारे खाली पड़े और उनको सबको खाली रखकर उन सारे पदों के बाद ठेके पर लोग रखे जा रहे हैं। कारण क्या है? जैसा अभी आपने कहा, वो मैं कारण बता देता हूँ। अस्थाई पदों पर भर्ती होने के बाद अस्थाई कर्मचारी को मिलने वाला वेतन वो उसके घर जाएगा, उसके परिवार को जाएगा, उसके अकाउंट में जाएगा। लेकिन संविदा कर्मियों को मिलने वाला वेतन जो सरकार से रिलीज होता है, वो ठेका कर्मी के हाथ पर आते आते 40% रह जाता है। 60% कौन ले जाता है? 60% हिस्सा इस देश के राजनेता, उस विभाग के अधिकारी और ठेकेदार, इन तीनों की तिगड़ी के जेब में वो चला जाता है। मतलब अगर एग्जाम्पल ले, अगर 10,000 सरकार रिलीज कर रही है बतौर एग्जाम्पल, तो सिर्फ 4,000 आता है। यस, 4,000 आएगा और 6,000 वो खा जाएंगे। तो ये जो प्रथा है खाने पीने की और मिल करके बंदर बांट करके गरीबों का शोषण करने की, इस व्यवस्था के लालच में सरकारों ने सब जगह इनको ठेके पर रखा हुआ है। और हमारे संगठन की ये मांग है, ठेकेदारी हटाओ। राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा ठेकेदारी हटाओ मीन्स वो ठेकेदारी हटाई जाए जहां अस्थाई पद खाली पड़े हैं और अस्थाई पदों के रहते हुए लोगों को वहां पर आउटसोर्स पर रखा गया है। इसका नाम ही ठेकेदारी हटाओ।
यही यहाँ का की विडंबना है। और दूसरी बात, ये चीजें इसलिए रास आ रही है सरकारों को कि कच्चे कर्मचारी को जब मर्जी कह देते हैं कल से मत आना, जब मर्जी उनको हटा देते हैं, 3 महीने बाद ठेकेदार बदल देते हैं, नया ठेकेदार आता है वो फिर कहता है मुझे 50,000 रुपए दो, नहीं तो मैं तेरे को नहीं रखूंगा, दूसरे को नहीं रखूंगा। बेरोजगारी देश में बहुत है, इसलिए अलग अलग तरीके से इनका शोषण किया जा रहा है। यहाँ पर क्या है, ये लोग सब के सब डेली वेज के लोग थे, इसको समझे आप। तो डेली बेसिस पर काम करने वाले 14 साल के कर्मचारी, उनका अपलिफ्टमेंट जो है वो ऊपर होकर के उनको अस्थायी करने का होता है। ये क्या कर रहे हैं कि उनको अस्थायी करने की बजाय उनको एक पायदान और नीचे कर रहे हैं, और सरकार अपने और इनके बीच में ठेकेदारों को लाना चाहती है ताकि इनको मिलने वाली सैलरी का 60% हिस्सा पीछे के गेट से उनकी जेब में चला जाए। ये सरकार करने का काम कर रही है, और मैं सरकार को चेतावनी दे रहा हूं कि ये काम हम किसी भी सूरत में सरकार को करने नहीं देंगे, किसी सूरत में नहीं करने देंगे। बहुत बड़ा खुलासा एक तरह से है जो कमीशन खोरी का है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के ऊपर तमाम कमीशन खोर सरकार भी कहा गया, और साफ तौर पे उनका कहना है डीसी कपिल जी का 60% जो पैसा आता है वो सरकार और सरकार के नेता खा जाते हैं। एक जो है नेता और भी हैं, विनोद जी। तो जैसे कि कपिल जी ने बताया कि 60% जो नेता हैं वो खा जाते हैं। राजकुमार जी ने कहा कि उन्होंने कहा कि हम आग लगा देंगे बिल्डिंग में, जो कि कानूनी तौर पे गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। भविष्य क्या देख रहे हैं? सालों से आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, तमाम डिस्पेंसरी हैं, सैकड़ों की तादाद में महिलाएं यहाँ बैठी हैं, दो महिलाएं बेहोश हो गई हैं, इतना तापमान है, इसका भविष्य क्या देखते हैं? देखिए, जैसा कि आपने कानून का दायरा बताया कि ये कानूनन गलत है, क्या ये कानूनन सही है? जो कई यहाँ पर मजदूर बैठा हुआ है जो मरने की कागार पे हो रहा है, जिसको अपना हक अधिकार लेने के लिए, अपनी तनख्वाह लेने के लिए यहाँ पर जो है, जो चौथा दिन है आज टेम्परेचर देख रहे हैं, जबकि हम स्वस्थ हैं, और अभी 15 मिनट में आप आए, आपके पसीने देखिए कितने आ रहे हैं। और ये लोग जो 4 दिन से बैठे हैं, जो गर्मी में बैठे हुए हैं, जो अभी 2 दिन से बारिश हो रही है, बारिश के अंदर बैठे हुए हैं, रात दिन ये महिलाएं बैठी अपने बच्चों को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर, तो ये कहाँ का न्याय है? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ दिल्ली सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय मुख्यमंत्री ने फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस, ये सब करा। अरे ये जब ये लोग ही नहीं रहेंगे तो ये फ्री किसके लिए कर रहे हो आप? किसके लिए ये बेनिफिट? पहले तो वो बेनिफिट दीजिए जो इनका हक है, हमारा वो हक नहीं है। फ्री बस, फ्री पानी, फ्री बिजली, ये हमारा हक नहीं है। ये हमारा हक है कि हम अगर कहीं पर कार्य कर रहे हैं तो उसका मेहनत आना चाहिए। हमें जो सर्कुलर जो बनता है, हमें परमानेंट करने का, परमानेंट किया जाए। हमें हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को, हमारी सेवा को देखते हुए 15-15 साल जो है इनको लोगों काम करते होगा, उसके बाद जो 15 साल के बाद इनकी नींद जागेगी, इनको ठेकेदारी में कर दो। क्यों कर दो ठेकेदारी में भाई? वोट किस हिसाब से फिर जनता दे देती है? क्योंकि हजारों लाखों की तादाद में कर्मचारी हैं, वोट किस बेसिस पे दिए जा रहे हैं? वोट जो किस बेसिस पर दिया उसको मैं बताता हूँ। पहले बीजेपी, पहले हमें ठगा सा महसूस हुआ कांग्रेस के राज में, उसके बाद ठगा सा महसूस हुआ भारतीय जनता पार्टी के राज में। तीसरा ऑप्शन आया जो कोई पब्लिक के पास कोई ऑप्शन नहीं था। पब्लिक ने ये सोचा, जनता ने ये सोचा कि शायद ये लोग जो भाषण में कह रहे हैं, ये लोग जो हैं एक आम आदमी है, ये लोग हमारे पास पैदल चलकर आ रहे हैं, इन्होंने वादे किए कि हम गाड़ी नहीं लेंगे, ऑफिस नहीं लेंगे, हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे, ये नहीं करेंगे। तो पब्लिक उस भ्रम में आ गई कि शायद ये हमारी ही तरह आम जनता है। इन्हें ये नहीं पता कि ये कुछ दिनों में ही खास हो जाएंगे। आज ये खास हो चुके हैं। आज इन्हें बीजेपी को कहते हैं कि जी बीजेपी को देखिए, उसके कार्य देखिए। अब कांग्रेस का काला चिट्ठा हमारे पास है। अरे अरविंद केजरीवाल, पूरे देश में राज की तो बात छोड़ो, पहले इस दिल्ली को सही से संभालें। जो पिछली सरकार ने जो गलती करी वही गलती ये दोहरा रहे हैं, तो पिछली सरकार की तरह धूल चाटने का काम ये भी करेंगे। बहुत बढ़िया। तमाम बार ये भी कहा जाता है कि जो राजनेता होते हैं उनके नाम पे वोट मिलता है। आज देश की अगर बात की जाए, आपके क्षेत्र से जो भी विधायक हो, सांसद हो, लेकिन वोट मोदी के नाम पे। आम आदमी पार्टी की बात करें, कोई भी विधायक हो, सांसद हो, पार्षद हो, नाम अरविंद केजरीवाल के नाम पे। तो क्या लगता है, गृहिणी है, महंगाई की चपेट झेल रही हैं महिलाएं, कहती हैं भाई बहुत ज्यादा टमाटर बहुत महंगा है, सिलेंडर बहुत महंगा है, तो ये बताइए भविष्य क्या है, कैसे चलेगा घर पे? सर, हमारी जो रिक्वायरमेंट थी वो करना चाहिए ना, इनको ठेके में दे रहे हैं। ऐसे आपको 3 महीने से मिल नहीं रहे हैं, कैसे घर चला रही हैं? सर ऐसे ही चला रहे हैं, 3 महीने से क्या करें, दे ही नहीं रहे। खर्चा पानी के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा, और कभी कभी कुछ वो कर लेते हैं और नहीं वो करते। स्मृति ईरानी को जानती हैं? हाँ जी। सिलेंडर महंगा हुआ तो सड़क पे आ गई थी, हाँ जी। अपने साथ लेके आइए यहाँ।
सर लेके आएंगे, हमारे साथ देंगे जो सारे। तो लगता है बोलना चाहिए, महिला नेता जो है उनको बोलना जी चाहिए। बोलना चाहिए। इतनी इतनी देश के अंदर महिलाओं के साथ जो है दुर्व्यवहार हो रहा है, भाई परेशान हो रहे हैं तो सभी बोलेंगे ना सर। मतलब महिला परेशान है। हाँ जी, ये बहनें बेहोश हो रही हैं, क्या करें। कल से 1 तारीख से हम बैठे हुए हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। कब तक बैठे रहेंगे ऐसे ही? देखिए तमाम सवाल जो हैं वो तमाम जो कर्मचारी हैं वो उठा रहे हैं। 15-15 साल हो चुके हैं, आज तक पक्के नहीं हो पाए हैं। जो मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत पैसा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, और तमाम समस्याएं जो हैं वो झेल रहे हैं। इस भरे तापमान के अंदर महिलाएं जो हैं वो बेहोश हो रही हैं। 4 दिन हो चुके हैं। अब अनिश्चितकालीन प्रदर्शन आप बता रहे हैं चलता रहेगा। कोविड में तो पब्लिक अपने घर रहती थी, हम काम करते थे अपने बच्चों को छोड़ छोड़ के। आपातकाल में भी तमाम लोगों ने काम किया है। के माध्यम जी। से एक बात और कहना चाहूंगा कि आने वाले 2 दिन के अंदर वो जन सैलाब उभरने वाला है, क्योंकि डीटीसी के कर्मचारी, बीएसएस के कर्मचारी, ठीक है जी, दिल्ली नगर निगम के कर्मचारी, तमाम कर्मचारी जो है यहाँ पर एकत्रित होने वाले हैं। और ये सारा जो है भांडा, ये सारे उसका दिल्ली सरकार पर फूटेगा। और अगर कहीं माननीय केजरीवाल जी मेरी बात सुन रहे हो तो अपने ऊपर इस आग को, इस सैलाब को आने की बजाय इन 585 कर्मचारियों को परमानेंट, इसमें आपकी हार नहीं, आपकी जीत होगी और हम आपके साथ हैं। आपकी जीत होगी। इन 585 कर्मचारियों को तत्पर प्रभाव से जो है परमानेंट करने की, नियमित करने की आप आदेश निकाल दें, वरना दिल्ली सरकार के जो है कलंक इतना बुरा लगने वाला, क्योंकि जन सैलाब 2 दिन के अंदर बहुत तगड़ा यहाँ पर होने वाला है। दिल्ली सरकार को भी चेतावनी है, अरविंद केजरीवाल को सुझाव है। इस पूरी चर्चा पे क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट द्वारा जरूर साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।